सीन था। तो अल्लाह जन्नत बख्शे हसन अस्करी साहब ने मुझे कहा कि यार ड्रामे का सीन है ये लिखो, क्योंकि प्रोड्यूसर मुझे डायलॉग राइटर के तौर पर नहीं लेना चाहता था, तनवीर काज़मी साहब को लेना चाहते थे। तो अस्करी साहब ने उन्होंने 5,000 रुपया भी दिया तनवीर काज़मी साहब के लिए, लेकिन वो मेरे से मोहब्बत करते थे, मैं उनकी दरियाफ्त भी हूँ, मैं उनका शागिर्द भी हूँ, और आज जो कुछ भी उनकी जूतियों को तो फैल हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार ये ड्रामे का सीन लिखो, और जब ये शो पिक्चराइज होगा तो लोग तारीफ़ करेंगे तो मैं कहूँगा ये नासिर अदीब ने लिखा है, तो फिर तुम डायलॉग राइटर भी हो जाओगे। मैं कहा जी ठीक है। वो सारी रात मैं लगा रहा, और सारी रात लगने के सुबह उनका असिस्टेंट है, मैंने उसको एक सफ़ा से पकड़ा दिया, मैंने कहा ये सीन है। कहता जी बस यही है। मैंने कहा यही है। वो लेके चला गया। घंटे बाद आगा साहब अस्करी साहब आ गए मुझे लेने। मैं उस वक्त नेशनल होटल में मिंट की रोड पर कहानी लिख रहा था। 2 रुपये रोज़ कमरे का किराया था उस वक्त, ये 73 की बात बता। नीचे कहता यार मैंने तुम्हें इतना वो तुम्हारे लिए रिस्क लिया, सब कुछ किया, और तुमने सीन लिखा और 4 मकान में लिखकर मुझे दे दिए, इतना बड़ा ड्रामे का सीन था। मैंने कहा सर मुझे इससे बेहतर सीन मैं नहीं लिख सकता, आप ऐसा तनवीर काज़मी साहब से लिखा ले, मुझे गाड़ी से उतार दे। कहने लगे नहीं मैं तुम्हें इसलिए लेने आया कि आगा साहब ने तुम्हें बुलाया। आगे गए तो सुल्तान राज साहब बैठे थे, 30-40 आदमी, फाइटर वगैरह, एक्टर सब बैठे हुए। तो वहाँ फिर जब उनके मिला तो कहता अच्छा तो नासिर अदीब साहब तुसी हो? मैंने कहा जी अच्छा माशाल्लाह। अनपढ़ हो के पढ़े लिखे हो? मैंने कहा जी मैंने डबल MA की। अच्छा। बड़ा मजाक उड़ाया। मैं समझ गया कि इन्होंने मेरी बड़ी बेइज्जती करनी। तो मैंने कहा सर बात ये है कि मैंने जो सीन लिखा है अगर आपको पसंद नहीं तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, आप जिससे मर्जी हो लिखवा लें। कहता नहीं ठहरे बस आप ये है कि जिस हाथ से आप लिखते हैं वो हाथ मुझे दिखा दें। तो हाथ आगे बढ़ के मेरा दाएं हाथ पकड़ लिया, उसे चुम्मा फिर सीने से लगाया, और फिर हसन अस्करी से कहा कि देखिए अगर तुम चाहते हो कि सारी ज़िंदगी हिट रहो, इसको न छोड़ो। ये उन्होंने दाद दी। ये उनके साथ मेरी पहली मुलाकात थी। तो क्या सुल्तान राय नए लोगों को आसानी से कबूल कर लेते थे? सुल्तान राय ने कभी किसी पे एतराज़ नहीं किया कि जी आप ये वाहिद एक्टर है जिसको मतलब जिसने कभी कहानी नहीं सुनी, जिसने कभी ये नहीं कहा मेरा रोल ऐसे क्यों है वैसे क्यों है। अगर कैफी साहब ने उनको मारना शुरू कर दिया तो वो मार खा लेते थे। बल्कि बड़ा मशहूर वाक़या कि कैफी साहब एक सीन में उनको शाहनूर में ठुड्डे मार रहे थे सड़क पर, तो एक अखबार नवीस आया तो उसने राय साहब से कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं? कैफी साहब आपको ठुड्डे मार रहे हैं। तो उनका बड़ा तरीक़ी जवाब था, कहते वो मुझे ठुड्डे नहीं मार रहा, वो अपने नसीब को ठुड्डे मार, उसको नहीं मारने चाहिए लेकिन मार रहा है क्योंकि लोग नहीं पसंद करेंगे। तो वो कभी इतराज़ नहीं करता था, जो रोल देते थे वो कर लेता था। आपने सुल्तान राय को बड़े करीब से देखा है जी। तो लोग कहते हैं कि सुल्तान जो आपने फिल्म मौला जट है उसको सुल्तान राय की एक्टिंग से नहीं, उसकी जो उसके लिखारी थे उसकी वजह से उसको मिली है। देखिए मौला जट के डायलॉग आप इसको क्या समझते हैं कि सुल्तान राय की कामयाबी मौला जट या वैशी जट थी या उनका अपना एक नहीं? सुल्तान राय मेरी फिल्म से पहले भी सुपरहिट हो सकते थे। मेरे से पहले उनकी बशीरा फिल्म रिलीज़ हुई, बड़ी सुपरहिट की। बाबल रिलीज़ हुई, यार देश पंजाब दे रिलीज़ हुई। तो वो एक्टर तो थे लेकिन वैशी जट से वो उभर कर टॉप पे आ गए, क्योंकि उस फिल्म का स्टाइल, उस फिल्म के डायलॉग ऐसे थे। उसके बाद फिर आखिरी मैदान लगी वो हिट हुई, फिर तूफान मेरी लगी वो हिट हुई, फिर जगह गुजर लगी वो हिट हुई, और उसके बाद मौला जट लग गई। तो मौला जट के जो मकालमे थे उन्होंने अमर कर दिया तमाम एक्टर को, चकोरी को, सुल्तान राय को, मुस्तफ़ा कुरैशी को, और जो बाकी लोग थे सबको। तो आप देखें कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई फिल्म ऐसी होती है जिसकी एक चीज़ हाईलाइट होती है। मसलन कुछ फिल्म ऐसी होती है जिनकी हाईलाइट डायरेक्टर होता है। मसलन फिल्म थी द लेजेंड ऑफ मौला जट, जो ये भी मेरी फिल्म है, इसकी जो हाईलाइट थी वो डायरेक्शन थी। प्रोडक्शन और डायरेक्शन। राइटर तीसरे नंबर पर आता था। मौला जट में ये था कि राइटर पहले नंबर पर था, डायरेक्शन दूसरे नंबर पर थी, और प्रोडक्शन तीसरे नंबर पर थी। तो वो हाईलाइट हो जाता है कोई चीज़ तो वो मानना भी पड़ता है। बस वो मौला ना मारे तो मौला नहीं मारा, बस वो हाईलाइट हो गया था। जी हाँ। जब ये डायलॉग आपका हिट हुआ, ये तो सुपर डुपर हिट हुआ, आज भी ज़बान ज़दे आम है, तो कैसा फील हुआ? मैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। दुनिया में कोई ऐसा राइटर नहीं है, मुझे दिखा नहीं सकते आप या बता भी नहीं सकते। डायलॉग बड़े बड़े अच्छे लिखे, हिट भी हुए, लोगों ने बोले भी, लेकिन कोई डायलॉग मुहावरा नहीं बना।
ये डायलॉग मुहावरा बना, मौला ने मौला न मारे तो मौला नहीं मरदा। ये एतजाज हसन ने भी बोला अदालत में, ये आसिफ जरदारी ने भी बोला हवाई जहाज में, ये बेनज़ीर ने भी बोला। जब इतने बड़े बड़े लोग ये आपका लिखा हुआ डायलॉग बोलते हैं तो कैसा महसूस होता है? मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। ये वो मेरी तारीफ नहीं, ये मेरे अल्लाह की तारीफ है। उसने अता किया, मैंने लिखा और लोग बोलते हैं। अगर आज सुल्तान राय जिंदा होते तो पाकिस्तान का जो सिनेमा है वो कहाँ खड़ा होता? पाकिस्तान के सिनेमा पर कभी सवाल ना था। सुल्तान राय अपने साथ अपने व्यूअर्स ले गया, और उसके बाद जो एक्टर आए, मुमरान आया, शान आया, सऊद आया, बाबर अली आए, इनको हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने और हमने मिल के ज़ाया कर दिया, क्योंकि ये एक नई पौध के एक्टर थे। इनके लिए नई पौध की वो फिल्में बननी चाहिए, नई स्टाइल की, जैसे जदीद इंडस्ट्री थी, लेकिन इनको हमने सुल्तान राय बना दिया, तो वो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। सुल्तान राय और मुस्तफ़ा कुरैशी की जोड़ी को बड़ा याद किया जाता है, आज भी लोग याद करते हैं। आपने तो इनको करीब से देखा, इनकी आपस में केमिस्ट्री कैसी थी? बहुत अच्छी थी, दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे, और दोनों स्क्रीन पर दुश्मन होते थे, बाद में बैठ के इकट्ठे चाय पीते थे, गपशप लड़ाते थे। क्या कभी किसी फिल्म के दौरान इख्तलाफ भी हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ। मुस्तफ़ा कुरैशी सुल्तान राय का कभी इख्तलाफ नहीं हुआ। सुल्तान राय और मुस्तफ़ा कुरैशी, इन दोनों में से किसके साथ काम करना आपको ज़्यादा इजी लगा, आसान लगा? दोनों ही बहुत अच्छे एक्टर थे और दोनों बड़े इजी थे, मतलब दोनों में कोई एटीट्यूड नहीं था, कोई नखरा नहीं था। दोनों में ज़्यादा प्रोफेशनल कौन था? प्रोफेशनल दोनों थे, ये नहीं कि एक ज़्यादा। सुल्तान राय सबसे आगे था, क्योंकि सुल्तान राय 24 घंटे में से 22 घंटे भी काम करता था। मुस्तफ़ा कुरैशी इतना काम नहीं कर सकते थे, वो समझ 14 घंटे काम करते थे, 16 घंटे काम करते थे, बस, इससे ज़्यादा नहीं। अंजुमन, नीली, साइमा खान, रीमा खान, आपने इन सब के साथ काम किया है, तो इनमें आप बड़ी एक्टर किसको मानते हैं, या इनमें से किसके साथ काम करना ज़्यादा आसान था? नहीं, ये चारों आर्टिस्ट हैं, मैं आगे कहूँ, चारों का अपना अपना स्टाइल है। रीमा का एक अपना स्टाइल था, रीमा की हाईलाइट डांस था, डांस बहुत अच्छा करती थी। नरगिस डांस बहुत अच्छा करती। मेहनती कौन थी इन चारों में? ज़्यादा मेहनती कौन थी इन चारों में? मेहनती सारी थी। देखिए, मेहनत के बगैर तो कोई मकाम नहीं मिल सकता, वो नरगिस हो, रीमा हो, अंजुमन हो, साइमा हो। आप देखिए, साइमा छोटे छोटे रोल करती करती इस मकाम तक पहुंची है। तो तीसरे दर्जे पे ये नंबर 1 पे अंजुमन होती थी, दूसरे नंबर पे रीमा, और तीसरे नंबर पे साइमा, चौथे पे नरगिस, ये होता था। फिर ये नरगिस तीसरे पे आ गई, दूसरे पे भी आ गई, रीमा भी दूसरे पे आ गई, फिर रीमा भी नंबर 1 मतलब सोलो हीरोइन आई, फिर नरगिस भी सोलो हीरोइन आई। तो सब ने सोलो हीरोइन भी काम किया और उस तरीके से भी काम किया, लेकिन अपनी अपनी परफॉर्मेंस जो है हर एक ही अलग थी। जो रीमा ने किया वो नरगिस ने कर सकी, जो नरगिस ने किया वो साइमा नहीं कर सकी, जो साइमा ने किया वो अंजुमन नहीं कर सकी, जो अंजुमन ने किया वो कोई भी नहीं कर सका। अगर रीमा आज दोबारा काम स्टार्ट करें तो क्या वो पहले जैसा तासुर छोड़ सकती हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि हीरोइन की एक एज होती है, मर्द की भी यहाँ पाकिस्तान में तो एज होती है, लेकिन मर्द तो फिर भी आप देखें 50+ है, शान वो चल रहा है, राय साहब भी 50+ थे, चलते रहे। लेकिन हीरोइन जो है वो जब 40 को क्रॉस करती है या 40 के करीब पहुंचती है, मैं नहीं समझता कि हीरोइन जो है उसको दोबारा हीरोइन के तौर पर आना चाहिए। हाँ, वो करेक्टर रोल में आ सकती है, जैसे अंजुमन चौधरानी में आई थी, जैसे अब मुखो में वो साइमा आ रही है। इस किस्म के किरदारों में रीमा भी आ सकती है। कोई ऐसी फिल्म हो जिसका आपको उसकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी लेकिन वो उतनी हिट नहीं हो सकी? वो एक फ़िल्म थी जिसका नाम था मेला, और वो मुझे एक्सपेक्टेशन बहुत थी, लेकिन चूँकि इंटरवल वो नहीं किया आगा हसन अस्करी साहब ने ज़िद में आके जो मैं चाहता था, लिहाजा मुझे यकीन था कि इंटरवल पर ये फिल्म जो है इंटरवल तक सुपरहिट होगी। जब इंटरवल की रील चलेगी तो फिल्म लोग पसंद नहीं करेंगे, और वही हुआ। लेकिन सेकंड हाफ फिर अच्छा था, उस फिल्म ने बिजनेस बहुत अच्छा किया, अवार्ड भी मिला। लेकिन जो अगर वो इंटरवल वो होता जो मैंने सोचा हुआ था या जो मैंने उनको सुनाया था, तो मेला मौला जाट से बड़ी फिल्म होती। 90 की दहाई में लॉलीवुड काफ़ी आगे जा रही थी, फिल्में भी आ रही थी, तरक्की भी कर रहे थे, सिनेमाज में लोगों का रश भी था। आज हम सिनेमाज को भी देखते हैं वो वीरान पड़े हैं। इसकी वजह आप किसको समझते हैं? कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ गया, या बॉलीवुड, लोग बॉलीवुड की तरफ माइल हो गए हैं? आप इसका जिम्मेदार राइटर को मानते हैं, डायरेक्टर को, हुकूमत को? किसको? नहीं, इसमें आप किसी एक चीज़ को नहीं कह सकते। इसमें
हुकूमत भी जिम्मेदार है, इसमें हमारी इंडस्ट्री के डायरेक्टर भी जिम्मेदार है, इसमें हम राइटर भी जिम्मेदार हैं और इसमें प्रोड्यूसर भी जिम्मेदार है, स्टूडियो ओनर भी जिम्मेदार है। क्योंकि स्टूडियो ओनर ने अपनी लैब को, अपने सिस्टम को, अपने साउंड सिस्टम को अपडेट नहीं किया, अपने एडिटर को अपडेट नहीं किया। पहले फिल्म बनाता था, हर स्टूडियो ओनर फिल्म बनाना छोड़ गया। इसी तरह जो डायरेक्टर थे उन्होंने वक्त के साथ अपने आप को नहीं बदला, अपनी कहानी को नहीं बदला। इसी तरह राइटर जो थे वो भी उसी रो में बहते रहे, 80 के दौर में चलते रहे, 90 के दौर में चलते रहे। लेकिन बॉलीवुड बहुत आगे चला गया और फिर मजबूर, फिर ऊपर से दूसरा एक्सीडेंट ये हो गया कि सुल्तान राय मर गया, और तीसरा ये था कि हुकूमत वक्त जो थी उसने कभी भी ओन नहीं किया इंडस्ट्री को, इसकी ऊपर ले जाने के लिए कोई इकदाम नहीं किया। आज आकर ये मरीम नवाज ने पैसे देने शुरू किए, ये भी, लेकिन इससे भी मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है। मैंने उनको ये तजवीज़ दी थी कि आप प्रोड्यूसरों को पैसे देने के बजाय सिनेमा बनाएं, वन स्क्रीन के सिनेमा बनाएं छोटे शहरों में। वो जो गिर गए हैं उन सिनेमा को बहाल कर दें, इंडस्ट्री बहाल हो जाएगी। क्योंकि अब ये चंद सिनेमा डिजिटल सिनेमा नेटफ्लिक्स के वगैरह के, यहाँ वो कभी एक शो दे देते हैं, किसी को 2 शो देते हैं, जब चाहते हैं डीसीपी कहते हैं जी कर ले, जो हमने नहीं चलानी। उसके बाद वो उनके पास घर पड़ी रहती है और फिल्म ख़त्म हो जाती है। सिनेमा अगर सर्किट में होंगे, वो सर्किट में रिलीज़ करेंगे, पैसे आना शुरू हो जाएंगे। पुरानी इंडस्ट्री इसीलिए अरूज पे रही कि 250 सिनेमा था सर्किट में, मेन पे फिल्म फ्लॉप हो जाती थी, 250 सिनेमा में वो फिल्म चलती रहती थी, उनके सारे पैसे वापस आ जाते थे, वो फिर फिल्म शुरू कर देते थे। आज के जो फनकार हैं इनमें वो भूख और मेहनत नज़र आती है जो सुल्तान राय या उस लेवल के अदाकारों में आती थी? नहीं सर, आज की ना हीरोइन में वो बात है, ना हीरो में, ना विलन में। आज एटीट्यूड बहुत हो गया। आज के लोग मतलब जदीद से सहूलतें मांगते हैं। अब सुल्तान राय मुस्तफा किसी ने सड़क पर खड़े होकर वेगे लगवाई हैं, सड़क पर खड़े होकर उन्होंने मूछें लगवाई हैं। अंजमन और ये सैमा और ये रेशम और ये बाबरा शी, जितनी भी आर्टिस्ट थी, ये वो कमरे में जाकर ड्रेस बदल लेती थी। ऐसा भी मंजर देखा है कि आउटडोर में इर्द गिर्द वो जो उनकी खवातीन मेकअप करती थी, उन्होंने यूँ कपड़ा तान लिया और उन्होंने अपने ड्रेस बदल लिए, ये भी हमने देखा। कोई वैनिटी नहीं होती थी, कोई गार्ड नहीं होता था, कोई कुछ नहीं होता था। लेकिन आज का एक्टर जो है थोड़ा सैल हो गया, उतना वो उसमें वो एनर्जी नहीं रही जैसे हिंदुस्तान में अक्षय कुमार में है। क्या वो एनर्जी सोशल मीडिया ने काम कर दी है? क्या वो एनर्जी सोशल मीडिया ने काम कर दी है या उनकी अपनी वो है? नहीं, सोशल मीडिया ने क्या करना जी सर। अब देखें, मैं हूँ, मुझे आप हमें आप कहीं भी बिठा दें, आप कहानी लिखवा लें, मैं कहता हूँ नहीं जी मुझे तो पीसी में कमरा लेकर दें, मैं वहाँ बैठ के कहानी लिखवा, तो ये एक एटीट्यूड बना लूँगा, प्रोड्यूसर मजबूर में ले लेगा। लेकिन उससे क्या होगा कि कहानी की आमद तो यहाँ भी वही आनी है जो वहाँ पीसी में आनी है, लेकिन ये जो कहानी 20 या 50 हज़ार खर्चा करके लिखवाई जा सकती है, वो 5 या 6 लाख रुपए का खर्चा करके लिखवाई जाएगी, तो प्रोड्यूसर का बजट बढ़ता जाएगा। इसी तरह एक एक्टर है, उसके लिए वैनिटी आएगी, पत्नी उसका डेली 50 के 60 हज़ार रुपया होता है, मुझे ये पता नहीं है सही, तो वो उसका खर्चा तो प्रोड्यूसर पर पड़ता है ना। तो ये इस किस्म की जो प्रॉब्लम है वो आज के दौर में हम देख रहे हैं। तो लेकिन ये है कि आज के दौर में अच्छी फिल्म की रिटर्न भी बहुत है। हम तो 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये टिकट होता था, 1800 रुपये। कुछ लोग कहते हैं आज की जो फिल्में हैं वो फिल्में कम और PR ज़्यादा हैं, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं जी, देखिए फिल्में तो वही चलेंगी, इरफान साहब, इरफान नाम है आपका, फिल्म वही चलेगी जो अच्छी होगी, उसका PRO बना लें, उसकी जितनी मर्जी पब्लिसिटी कर लें। हमने देखा है कि कई फिल्में ऐसी जिसकी पब्लिसिटी के लिए मायरा खान जैसी, फवाद खान जैसे हीरो आते रहे कि भाई फिल्म देखिएगा, ये कीजिए, वो कि लोगों ने नहीं देखी, और जब चलने भी आती है तो ऐसे एक्टरों की फिल्म चल जाती है जिसको जानते ही कोई नहीं है। फिल्म होनी चाहिए। बिल्कुल। ये लाहौर कलंदर एक फिल्म थी, उसमें बंटू नाम के एक आदमी था, आपने नाम सुना इससे पहले कभी? बंटू सुना हुआ ना, लेकिन कभी एज ए हीरो नहीं देखा आपने। उसने एज ए हीरो फिल्म में काम किया, फिल्म अच्छी थी, चल गई और कंपटीशन में चली। तो कहने का मकसद फिल्म अच्छी होनी चाहिए। फिल्म एक अच्छा लतीफ़ा है, अच्छा लतीफ़ा आप जहाँ भी सुनाएंगे लोग हंस पड़ेंगे, बुरा लतीफ़ा कहीं भी बैठ के सुना दे लोग नहीं हंसेंगे। किस शख्सियत की सबसे ज़्यादा कमी महसूस होती है आज? जी, सुल्तान राय की। आज के जो हीरो हैं इनमें आप किसको सुल्तान राय समझते हैं या उस? देखें जी, ये कहानी पर डिपेंड करता है। मैंने आपसे बताया ना, आप
एक्शन रोल फवाद खान किया, मौला जट का रोल किया, रिकॉर्ड तोड़ काम किया, रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया। नूरी नाथ का रोल किया हमजा बासी ने, दारो नदनी का रोल किया मामा मालिक ने, मुक्का का रोल किया मायरा खान ने। लोगों ने अप्रूव किया, फिल्म चली और इंटरनेशनल लेवल तक चली और हिंदुस्तान की 4-4 अरब रुपए की फिल्में घर चली गई इसके मुकाबले में, क्योंकि स्क्रिप्ट था, डायरेक्शन थी, प्रोडक्शन थी, मेयार था, लोगों ने लाइक किया। तो मैं नहीं समझता कि ये काम सुल्तान, अब जब फवाद खान सुल्तान नहीं बन सकता था, मायूसी नहीं बन सकता, शान नहीं बन सकता। ये बुल्ला में उसने एक्शन का रोल किया, चली। फाद मुस्तफ़ा ने आग लगे बस्ती में एक्शन रोल किया, मैंने फिल्म तो नहीं देखी लेकिन चली, तो लोग देखते हैं। सारा आखिरी हमारा जो रैपिड फायर है वो करने लगे, उसके बाद हमारा पॉडकास्ट इख्तिताम को पहुंचेगा। 2 लोगों के नाम दूंगा, आपने किसी एक को चूज़ करना है। ये ज़रूरी है जी, इसके बगैर तो पॉडकास्ट जो होता है वो अच्छा बोले। अधूरा होता है। सुल्तान राय या मुस्तफ़ा कुरैशी, किसी एक को चूज़ करना है। देखें, अगर तो मैं तो विलन का राइटर हूँ, मैं विलन के लिए फ़िल्म लिखता हूँ, बेसिकली हीरो के लिए नहीं लिखता, तो मैं मुस्तफ़ा कुरैशी को पसंद करता हूँ। मुस्तफ़ा कुरैशी को। पंजाबी फ़िल्म या उर्दू फ़िल्म? पंजाबी फिल्म। रीमा खान या अंजुमन? अंजुमन। वो क्यों? हैं? वो क्यों, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि अंजुमन ने जो अपनी परफॉर्मेंस से काम किया है वो रीमा से बहुत आगे है। रीमा असल में अपने अरूज में इंडस्ट्री छोड़ के चलेगी, उसको चाहिए था वो काम करती, अभी वो 5-7 साल काम कर सकती थी, लेकिन वो चली गई अपने शादी करके। ना करती तो शायद आज रीमा भी अंजुमन के मुकाम पर खड़ी होती। शान या मोहम्मद राना? शान। फिल्म या ड्रामा? फिल्म या ड्रामा? फिल्म। लाहौर या कराची? लाहौर। इज्जत या दौलत? इज्जत। शोहरत या सुकून? सुकून। दोस्ती या कामयाबी? दोस्ती। कलम या कैमरा? कलम। पुरानी फिल्में या नई फिल्में? पुरानी फिल्में। गुस्सा या खामोशी? खामोशी। नवाज शरीफ या इमरान खान? इमरान खान। आखिरी जो हमारे नौजवान हमें देख रहे हैं, एक आप उनको एक लाइन में कोई जवाब ना, हमारे नौजवानों को क्या जवाब मैं एक शेर सुनाता हूँ जो अक्सर सुनाता हूँ, उसको अपनी ज़िंदगी का एम बना लें आप भी और नई नस्ल भी। न थी अपनी बुराइयों पर जो नज़र, वाह। रहे देखते दूसरों के ऐबो हुनर। वाह। न थी अपनी बुराइयों पर जो नज़र, रहे देखते औरों के ऐबो हुनर। वाह। पड़ी अपनी बुराइयों पर जो नज़र, तो निगाह में कोई बुरा न रहा। वाह। जफर आदमी उसको न जानिएगा, हो वो कैसा ही साहिब फहमो ज़का। वाह। जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा। वाह। ये बहादुर शाह जफर का शेर। जी माशाल्लाह। तो व्यूअर्स, आज हमारे साथ सर नासिर अदीब थे, उन्होंने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। हम एक दफ़ा फिर उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाल के आए। तो आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगर पॉडकास्ट अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीक एक नई शख्सियत के साथ और एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।